ईवीएम को बंद करके अगर ये 50 सीट ले आए तो मैं सर कलम करवाने को तैयार हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत चलाओ पार्टी है। इनकी सरकार यहाँ से नहीं चलती है, नागपुर के हेडक्वार्टर से चलती है। 2029 में ये महिलाएं संगठन जितनी भी हैं ये एक अपना राजनीतिक दल बनाएंगी। हम चेता रहे हैं प्रधानमंत्री को, हम चेता रहे हैं योगी को। जब से मान्यवर कांशीराम ने ये नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो ये तमाम मनुवादी पार्टियां हिल गए थे। उनको समझ में आ गया कि वोट तो इन लोगों का ही है। ये जो नारा दे रहे हैं इस पे खड़े उतर के तुम जाओगे कहाँ? तो ईवीएम आई थी। ईवीएम को बंद करके अगर ये 50 सीट ले आए तो मैं सर कलम करवाने को तैयार हूँ। चैलेंज कर रहा हूँ मैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत चलाओ पार्टी है। पहले गोधरा जलाया, ये गोधरा सेकंड मणिपुर है, उसको ढकने के लिए मेवात जलाया। संविधान को कमजोर किया है, मनुवाद को बढ़ावा दिया है मोदी जी ने। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, इनकी सरकार यहाँ से नहीं चलती है, नागपुर के हेडक्वार्टर से चलती है। ये लड़ाई तो यही है मनुस्मृति और संविधान की। ये संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है। और 28 जून को इन्होंने बता दिया नई संसद का उद्घाटन में कि मैंने सिंघोल रख दिया राजदंड। मैं नहीं मानता संविधान को, पढ़ लो पूछ उसकी। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। मान्यवर बर्खास्त की जा सकती है सरकार की जा सकती है अगर हमारी राष्ट्रपति महामहिम माननीय द्रौपदी मुर्मू अगर उन आदिवासी बहनों के आंसू देख ले तो 1 मिनट में संवैधानिक पावर है सरकार को बर्खास्त कर दे और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संविधान ने इतनी ताकत दे रखी है। क्यों नहीं उठा पा रही है ऐसा कदम? ये अपनी विचारधारा के लोग बैठाते हैं। ऐसे राष्ट्रपति पहले वाले थे कोविंद जी, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया, इनको मंदिर में नहीं जाने दिया। और जो ना इनको जो ना शपथ लेने से पहले 4 ब्राह्मणों ने बढ़िया मंत्र मार के शुद्धिकरण किया था। क्या जी? जब मंदिर में नहीं जाते तो जाते क्यों? अरे हम तो नहीं जाते, बाइकाट करते हम तो नेता लोग क्यों जाते हैं? हमारे नेता क्यों जाते हैं? हमारे नेताओं ने भी नहीं जाना चाहिए। संविधान पढ़ें। बौद्ध देश था, ये सब कब्जा कर लिया। 84,000 जो बौद्ध विहार थे कहाँ गए? ये खुदाई कराओ कितनी कराओ। अब 24 के लिए पीस तैयार कर दी, ज्ञान वापी की सर्वे करवा रहे हैं। उसके और नीचे जाना, ASI से गुजारिश है और नीचे जाना, बौद्ध विहार मिलेगा। जिस दिन हमारे देश की 90% जनता जग गई, जागरूक हो गई और अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए खड़ी हो जाएगी, उस दिन क्या मजाल के 10% के लोग महिलाओं पर इस तरह का अत्याचार करेंगे। इस भारत भूमि पर इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, ये बड़ा ही शर्म की बात है। हमारे देश के लोगों को, हम अपने देश के लोगों से ही अपील करेंगे। इस सरकार से तो हमें अब कोई उम्मीद बची नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए सत्ता पर बैठे हुए हैं, ना कि हम भारतवासी के लिए, हमारे मूल निवासी के लिए कुछ करने के लिए या इनका अधिकार देने के लिए या इनकी रक्षा करने के लिए ये सत्ता पर नहीं बैठे हैं। ये बस भारत को लूटने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए सत्ता पर बैठे हैं। तभी तो जब ये विदेशों में जाते हैं तो भारत का जो गुरु हैं तथागत गौतम बुद्ध का नाम लेना पड़ रहा है और यहाँ आते ही वो इसको भूल जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इस बात पर कौन विचार करेगा? तो इस बात पर हमारे भारत की जो 90% जनता है उनको विचार करना चाहिए और उनको एकजुट हो जाना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता। आखिर हम मंदिर और मस्जिद में जाएं ही क्यों? हम मंदिर मस्जिद में क्यों जाएं? जब वो हमारा जगह ही नहीं है तो वहाँ हम जाएं क्यों? हमारा जगह है तो हम, भारत भूमि है हमारे लिए। अभी ये फुटपाथ बना हुआ है हमारा, क्योंकि कोई जगह ही बचा नहीं है, सब छीन लिया गया है, तो हमारे लिए अभी जगह यही बचा हुआ है। तो हम क्यों ना किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी फुटपाथ पे, किसी भी जगह, जहाँ भी जगह मिले, जमा होकर हम अपनी सुरक्षा की बात, अपने लोगों की शिक्षा की बात, अपने लोगों की स्वास्थ्य की बात, ये सब क्यों ना करें और हम इकट्ठा होकर और उन 10% लोगों को मात देने की विचार क्यों ना करें। और महिलाओं, मैडम जी 90% वाले ही लोग मंदिर मस्जिद में ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि उस तरह की व्यवस्था बनाई गई है हर जगह।
जागरूकता नहीं है। और इस तरह की व्यवस्था उन लोगों ने बना रखी है, विषमतावादी लोग, कि उसमें हमारे लोग फंसे हुए हैं। अपने लोग, भारत के लोग सारे साक्ष्य के साथ जो कुछ दे रहे हैं, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं है। इससे ऊंचा पद जो भारत का है आज मुर्मू जी के पास है, और वो चाहे तो 1 मिनट में इस सत्ता को बदल सकती है, बर्खास्त कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का लालच उनके ऊपर हावी हो रहा है। यही कारण है कि मुर्मू जी चुप है, नहीं तो महिलाओं की ऐसी दशा देखकर वो कदापि चुप नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं आवाज जरूर उठाती। 85-15 या 90-10 का जो एक डिफरेंस आपने बताया, ये 85% या 90% जो भी है, क्या ये अपनी तख्ता पलट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते दबाव हैं, नहीं बना सकता? बिल्कुल दबाव बना सकते हैं। सबसे पहले जरूरत है एकजुट होने की। कहाँ कमजोरी आ रही है कि दबाव नहीं बना पा रहा है? बिल्कुल यही कमजोरी आ रही है कि 5 किलो चावल पे और कहीं 100 रुपए 200 रुपए जब दे दिया जाता, उसी पर ये जनता जो है बिक रही है। 2029 में ये महिलाएं संगठन जितनी भी हैं, ये एक अपना राजनीतिक दल बनाएंगी। हम रोक कैसे नहीं रुकेंगी। हम चेता रहे हैं प्रधानमंत्री को, हम चेता रहे हैं योगी को, जाग जाओ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आप भारत की पहली प्रथम नागरिक हैं। अगर आप भी मनुवाद की दलाल बनी रहेंगी तो आपकी 50% महिलाओं को रोज ये मनुवादी नग्न घुमाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये बीजेपी छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो वो समय दूर नहीं है कि आज हम स्मृति ईरानी की हाय हाय लगा रहे हैं, आज हम निर्मला सीतारमण की हाय हाय लगा रहे हैं, कभी हमें अपनी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की हाय हाय ना लगानी पड़ जाए। ये जो ज्ञापन दे रहे हैं, ये पिछले वाले ज्ञापन की तरह कचरे की डब्बी में नहीं जाना चाहिए। अगर नो मोर रेप नाउ का कानून उस टाइम बन जाता तो 3 मणिपुर की लड़कियां जो है नग्न ना घुमाई जाती। राष्ट्रपति महोदय जी, ये ज्ञापन आपको इसलिए दर्शाए जाते हैं कि अगर मनुवादी आपको हकीकत ना बताएं देश की, तो हम बताते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ेंगी आप, और अगर इसके बाद भी कोई घिनौनी घटना होती है, तो आप हमारी मुख्य राष्ट्रपति नहीं रहेंगी। हम आपको राष्ट्रपति नहीं मानेंगे। हम जो है आपका नाम अपने बहुजनों के लिस्ट से हटा देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।